बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर चुके थे और क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 के इब्तिदाई लेक्चर के अंदर, स्टार्टिंग लेक्चर के अंदर आपको इस एक्सरसाइज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया था, जिसमें आपको मुख्तलिफ डेफिनेशंस के बाद एक्सप्लेन किया गया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या चीज़ होती हैंगी, एक्सप्रेशंस की टाइप क्या होती हैंगी और फिर उनकी प्रेजेंटेशन किस तरह से होती हैगी। ये तमाम चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। इन क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले, समझने से पहले अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो MCQs बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिनमें आपको आइडेंटिफिकेशन के बाद करेक्ट आंसर को जो है वो यूज़ करना होगा। तो अब हम यहाँ पर इस सवाल को बुक पे ही सॉल्व कर देंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा जाता है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल और नॉट। आपको एग्जामिन करना है, देखना है कि दी गई पोलिनोमियल्स, ये जो एक्सप्रेशंस मौजूद होंगी ये पोलिनोमियल हैं या नहीं। ठीक है जी। पोलिनोमियल की शर्त ये होती है कि हमारे पास एक ऐसी एक्सप्रेशन मौजूद हो जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर की सूरत के अंदर आए या वेरिएबल की पावर 0 हो। वेरिएबल की पावर कभी भी इसमें रैशनल फॉर्म के अंदर नहीं आनी चाहिए, यानी वेरिएबल की पावर कभी भी 1 के अंदर मौजूद ना हो। अब इस बात को जहन में रखते हुए कि वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव होगी, तो हम यहाँ पर एग्जामिन करने के लिए जाएँ तो देखें 2x y² - 3x² + y³ और -6। x और y वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 आ गई, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो हम इसके आगे p लिख देते हैं, p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल। पार्ट नंबर 2 को अगर हम देखें तो 3x y की पावर -2, माइनस का साइन आ गया। ये माइनस का साइन इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, नॉन पॉलिनोमियल। इसी तरीके से जब हम पार्ट नंबर 3 को देखेंगे तो देखें x² फिर x फिर 7 के साथ वेरिएबल मौजूद नहीं है, इट्स मीन दैट कि यहाँ पे वेरिएबल 0 होगा, और √45 यहाँ पे भी वेरिएबल मौजूद नहीं है, इट्स मीन दैट के वेरिएबल की पावर 0 होगी। वेरिएबल की पावर 0 हो या वेरिएबल जो है वो अब वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो, तो इट्स मीन दैट कि वो पॉलिनोमियल होगी, तो ये एक पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से अगर आप पार्ट नंबर 4 को देखें तो पार्ट नंबर 4 में x के ऊपर मौजूद है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मौजूद होने का मतलब ये होगा कि ये एक रैशनल पावर होगी, तो ये वाली जो एक्सप्रेशन मौजूद होगी ये पॉलिनोमियल नहीं होगी, तो हम लिख देंगे नॉन पॉलिनोमियल। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो वेरिएबल हमारे पास आ गया डिनोमिनेटर में। जब वेरिएबल डिनोमिनेटर के अंदर आ जाता है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होती, तो हम इसे भी कह देंगे कि ये नॉन पॉलिनोमियल है। जबकि पार्ट नंबर 6 में भी क्लियर नज़र आ रहा है कि वेरिएबल डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद है, इट्स मीन दैट के ये भी एक नॉन पॉलिनोमियल है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपसे कहा जाता है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर रैशनल और नॉट। आप एग्जामिन करें कि ये जो एक्सप्रेशंस मौजूद हैं ये रैशनल हैं या नहीं। रैशनल एक्सप्रेशन की पहचान ये होती है कि डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल मौजूद होता है, और इरैशनल की पहचान ये होती है कि इसमें स्क्वायर रूट आ जाता है। तो अब यहाँ पर हम देखें वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब ये सोचते हुए कि हम किस इसको इसमें से रैशनल और इरैशनल को अलहदा करना है, तो हम इसकी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर जाते हैं। x² + 2x + 3 डिवाइडेड बाय x - 4। डिनोमिनेटर में x आ गया, वेरिएबल आ गया, तो इसका मतलब ये कौन सी हो जाएगी, ये रैशनल एक्सप्रेशन हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको √x नज़र आ रहा है, इस √x की वजह से ये रैशनल नहीं होगी, इसे आप कहेंगे इरैशनल, और अगर आप इसे इरैशनल नहीं कहते तो आप कहते हैं नॉट रैशनल, ये रैशनल नहीं है। इसी तरीके से बच्चे इस स्क्वायर रूट को देखते हुए समझेंगे कि ये इरैशनल है, लेकिन दर हकीकत ये स्क्वायर रूट
वेरिएबल पर मौजूद नहीं है बल्कि एक कांस्टेंट नंबर पर मौजूद है। वेरिएबल यहाँ पर मौजूद होगा और वेरिएबल की पावर हो जाएगी 0। लेकिन चूँकि वेरिएबल आपको डिनोमिनेटर में नज़र आ रहेगा तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में नज़र आने का मतलब ये होगा कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से पार्ट नंबर 4 क्लियर नज़र आ रहा है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट मौजूद होगा। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट मौजूद होने का मतलब ये इर्रेशनल होगी। डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया, इट्स मीन दैट कि ये रैशनल है। और यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है। स्क्वायर रूट नज़र आने का मतलब ये रैशनल नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे इर्रेशनल। यहाँ अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हुआ। आई होप सो कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे अगले सवाल के सलूशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मैथमेटिक्स लर्निंग विद अभी करी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।